गौर हरि की कृपा से हम लोग उनके शिक्षा अष्टक का चिंतन कर रहे हैं, परंतु है इतना यह गंभीर गहरा, ये शिक्षा अष्टक जल्दी से समझ में नहीं आता, उतरता नहीं है। क्यों नहीं उतरता? हमारी सिर्फ शरणागति में कमी है। जो जितना शरणागत है वो उतना ही अपराध से बचता है। शरणागत व्यक्ति, जिसके पास धन होता है वही धन की बचाव करता है। जिसके पास धन है ही नहीं, उसको लूट रहा है, लूटने दो। और सबसे बड़ी बात है, दूसरों के लिए उपदेश तो बहुत हैं, अपने लिए उपदेश नहीं है। ऐसा ही जो स्थिति है उसी को बोलते हैं परम दुर्भाग्य। अलग अलग व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य है ना, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से दुर्भाग्य है। कोई संसार की वस्तु मांगता है, उसके लिए संसार नहीं मांगता, मोक्ष मांगता है, स्वर्ग मतलब तो जो परमार्थ में आगे बढ़ गया है, निष्किंचना नाम, जो निष्किंचन है, भगवत भजन उन्मुखस्य पारा परम जीवीर्ष भवतारस्य भवता निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारा परम जिगीमीर्ष हा हंत विषभक्षणों अपि अति अपि असाधु। कहते हैं योषितांच विषयिनांच दोषियांच। जो निष्किंचन है, भगवत भजन उन्मुख है, संसार के पार जाने के लिए तैयार हो चुका है, उसकी बात कर रहे हैं। कहते उसके लिए भी विषयी का संग, विषयों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति का संग, और स्त्री संग। स्त्री संग मतलब केवल स्त्री नहीं, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री। वो संग विष भक्षण से भी, विष भक्षणादपि असाधु, विष भक्षण से भी भयंकर असाधु है। असाधु मतलब अच्छा नहीं। ये बात भागवत में यूं ही नहीं कही गई। इसका मतलब जो व्यक्ति मुक्त होने वाली स्थिति में आ भी गया है, भगवान के भजन निष्किंचन। गुरुदेव ने जब इस श्लोक को बोला, स्पेशली भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने श्लोक को उठाया हुआ। कहते ऐसे व्यक्ति का जो निष्किंचन है, भगवान के भजन के उन्मुख है, उसको क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि उसको किंचित मात्र कोई भी संसारिक इच्छा है ही नहीं। उसके अंदर उसको वो स्त्री संग, जा उसको विषयी के संग से दूर की बात क्यों कही? वो भी मतलब भयंकर है। कहते संग का मतलब सीधा सीधा होता है सम्यक अनुगमन। जैसा सामने वाला चल रहा वैसा चलना, ये है संग। इसको संग कहते हैं। संग का मतलब ये नहीं साथ में रहते हुए भी आपको पता ही नहीं है कौन साथ में है, तो भी है, आप उसके अनुसार नहीं चल रहे, तो वो संग नहीं है। गुरु जी कई बार बोलते थे, खटमल साधु का माथा पे रहता है, वो संग करता है क्या? खटमल खाट में रहता है, क्या वो संग करता है? जू जो है उनका माथा में रहता है, संग करता है, खून चूसता है। तो हमने जब ये हमें बातें बोली जा रही, तो हमने अपने आप को देखना है।
हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जैसे ये श्लोक का सुनते हैं, जैसे इसका अर्थ चिंतन करने लगते हैं, हम दूसरे के अंदर दोष देखने लगते हैं। ये है नहीं उसके लिए, ये है केवल उसके लिए कि हम लोग किस प्रकार से जीवन को यापन करें जिससे हमें भगवत प्रेम मिल सके। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती कि उस समय व्यवहार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, परंतु उस व्यवहार को जीवन भर बना के रखना, द्वेष पाल के रखना, तो कहते हैं कि आपके अंदर हो सकता है आपकी निष्ठा हो जाए, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, निष्किंचन से, निष्किंचन से। और हो सकता है आपके अंदर भाव भी जग जाए, भगवत भजन उन्मुखस्य। नया श्लोक आ रहा है, क्या करें, आ गया तो आन दो, हम क्या कर सके। गुरु जी कृपा वो बुलवाते हैं, जय हो गुरुदेव कृपा। कहते ये होने पर भी अपराध नामक, गौड़िया मठ वालों ने अपराध का झंडा बिना बात के लगा रखा है। मूर्ख हो जो बोलते हो, मूर्ख है वो व्यक्ति। मैं हूं भुक्तभोगी। गुरुदेव ने बोला था निंदा नहीं करना। क्यों? वो तो विष्ठा त्याग के चला गया, उसको उठाने से तुम्हारे भीतर आ जाएगा। हम किसी व्यक्ति को ना देखें, हम देखें गुरुदेव को। गुरुदेव ने बोला। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भले ही वो भाव बन गया हो कि विद्यावधु जीवन हो, मेरे तो ठाकुर जी के अलावा, गुरु जी के अलावा कोई नहीं, भले ये स्थिति आ गई हो मन में, आंसू भी आ गए, आने शुरू हो जाए, नयनम गलदश्रु धारया आनंदम अंबुदि वर्धनम। कहते तब होगा जब अपराध से मुक्त हृदय होगा। अपराध फले मम चित्त भैल वज्रसम संस्कार। क्या हुआ? कर ही ना पाएंगे, इसलिए हमें सावधान होना होगा। प्रभु जी, गुरु जी कृपा करें, किसी समय मौका मिले ऐसा कि शिक्षा अष्टक जो है इसके ऊपर चिंतन। मैं देख रहा हूँ जैसे कोई भाव आता है ना, कपकपटी आके चिल्लाने लगती है, ऐ बेटा चल 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 चल, जैसे कल को हुआ, वो कुत्ते भौंकने लग गए, हट 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 हट, चुप 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 हो जाओ। ये बड़ा सुंदर है, कृपा है। हम अपने, मैं कई बार बोल चुका हूँ, गुरु जी की कृपा है, हम अपने भूत को वर्तमान में मत लाएं। आप अपने बीते हुए कल को आज ना लाएं, नहीं तो आने वाला कल खराब हो जाए। समझे नहीं? और हमारी एक गुरु बहन है, वो बीमार है, तकलीफ है उसको, पता नहीं लगता अचानक से कहाँ गिर जाए, सुध बुध खो जाए, ऐसा उसको बीमारी है। ठीक हो चुकी, लेकिन इतना भय है कि वो आगे कोशिश भी नहीं कर रही कि नहीं, ठाकुर जी के ऊपर हम विश्वास करके आगे चलो। तो हम ऑलरेडी क्या करते हैं, मेरे साथ जो दुर्घटना घटी, जहाँ मेरे पूर्वजों के साथ, जहाँ मेरे वंश के साथ जो घटना घटी, मैं उस वंश की घटना को सामने रखता हूँ, तो मैं अपने जो पड़ोसी हैं, आने वाले जो रिश्तेदार हैं, उनके कुल में आने वाले, उनको मैं सम्मान ही नहीं कर पा रहा। ये दुर्भाग्य है
ये एक प्रकार का अपराध है। अपराध क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि हम नाम कर रहे हैं, गुरु कृपा प्राप्त कर चुके हैं। गुरु कृपा को हम ध्यान ना रख के हम और चीज़ों की तरफ ध्यान रखें, ये हमारा लाभ नहीं है। समझे नहीं? तो चित्त बेला वज्र सुन, वज्र के समान हो जाएगा। आपके नाम में विकार नहीं। लभे का मतलब होता है प्राप्त होना। आपके नाम में मेरा नाम कोई विकार नहीं प्राप्त हो रहा है, तो नाम से विकार क्या प्राप्त होता है वो भी बतलाया है। फिर भी हे ठाकुर हताश है हरि तब नाम उच्च करे। हमारे प्रभु जी जोर जोर से हरि नाम मतलब स्तव स्तुति करते। मैं कई बार बोलता भैया हल्की आवाज़ कर लो, प्रेशर पड़ेगा। पता नहीं क्या भाव है इनके अंदर, पता नहीं। पड़े पड़े बस नाम करते चले जाए, ऐसा भाव होगा मैं नहीं जानता हूँ। तो ये उत्तम है कि हताश हो करके गुरु जी को बुलाओ। हाँ गुरुदेव मेरे को ही क्यों छोड़ रहे हो, मालूम है मैं नालायक हूँ, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप क्यों मेरे को, जो भी है प्रेम तो आपसे करता हूँ ना, और किसी से तो नहीं करता। बोलो आप एकांत में, आपके अलावा तो मैं किसी को प्रेम नहीं करता। थोड़ी सी मेरे अंदर ऐसा है, क्या करूँ, गुस्सा आ जाता है, किसी को डांट देता हूँ, फटकार देता हूँ, शासन कर देता हूँ। उससे उसके मन में दुख होता है। जैसे बुलाओ, निश्चित रूप से जानना झूठ नहीं बोल रहा, उनकी कृपा हो रही है, वो दिखाई देने लग जाएगी। फिर ये जो कीर्तन है ना, इसका अर्थ सही रूप से प्रकाशित हो। यहाँ जो सुंदर शब्द हैं, बड़ो दुखे डाक जय हो, उनके प्रति जिनके हृदय में दया आ रही है, उनके प्रति जिनके हृदय में दया है। तो दीन का मतलब बाहरिक दृष्टि से नहीं, भीतर की दृष्टि से। जहाँ बोला ना, सबसे पहले ही बोल दिया चैतन्य चरितामृत का श्लोक, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। जिसको पता लग रहा है ये बात हो रही यहाँ पे, क्यों दूसरे दिन पे नहीं कहते, उसके लिए तो बड़े दयालु बैठे हैं। जिसको खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, उसके लिए तो दुनिया बैठी है। ठाकुर जी किस दिन के लिए बात करते हैं, ठाकुर जी किस दिन के प्रति दयार्द होते हैं? कहते उस दिन के प्रति जो उनके बिना जीवन न धारण कर सके। दीन दयामय, उनके प्रति दयामय होते। तो बाकी जो भिखारी हैं, जहाँ रोगी हैं, कहते अपने कर्मों का जो फल भोग रहे हैं, कहते भगवान किसी देवता के कार्य में तब तक हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि वह देवता का ऐसा कार्य उनके भक्तों को कष्ट ना दे रहा हो। तो अगर भक्त नहीं है, दीन है, तो उनके प्रति दयालु भगवान होने की जरूरत नहीं है। ले देखो कैसे वास्तविकता में ये युक्ति युक्त नहीं है। यहाँ स्पेसिफाई कर दिया गया है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। जिसका भगवत प्रेम नहीं प्राप्त हुआ है, इस भाव में भावित होकर के अपने आप को दरिद्र समझ रहा है, ये ठाकुर मैं भिखारी हूँ, दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन, अपना दास बना करके मेरे को प्रेम धन अपना जो है वही वेतन में दीजिए। कल को हम लोग कहीं गए, वहाँ पे छाछ पी, खट्टी छाछ, भयंकर खट्टी, क्योंकि वो बेचारे सवेरे से बना के बैठे, हम लोग गए रात 12 घंटे बाद हम पहुँचे। खट्टी तो होनी थी। खैर जो हो,
तो किसी ने मेरे को बोला महाराज इनको कुछ देना चाहिए, मधुकुरी दी है इन्होंने, मधुकुरी दी, कुछ देना चाहिए। मैं कहा देना दे दो, हम तो कछु ना दे रहे। नेचुरली अब मेरे मुंह से ऐसी बात, मैं कहा हम कछु ना दे रहे, हम तो ऋणी होना चाह रहे हैं इनके कि ठाकुर जी हम इनके ऋणी, और चुकाने के लिए यहीं आके कुत्ता बन के रहना पड़े, है ना, तुम्हारे कुकुर बलिया डाको हो मोरे। ऐसे ही आ गया, अच्छा लगा। तो धाम में कोई भी जीवन मिल जाए, नाम तो फ्री में सुनने को मिलेगा। और मैंने तो धाम के कुत्तों को नाम करते हुए देखा है, आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा। राधा कुंड में चले जाओ, जब शाम का, हमारे यहाँ पे, ये अपने यहाँ पे कालू मर गया हो तो जब आरती होनी ना, उसने आकर के बाहर खड़े रहना, अपने शंख अमल भले गौर गदाधर वो करेगा, वो सुर करता था। हाँ, और उसके बाद में जैसे ही शंख बजेगा फिर दोनों, मतलब वो पूरा शंख बजाएगा। आरती अटेंड करेंगे, बाहर रहेंगे, इधर उधर घूमने, जैसे घंटे बजने शुरू टंग पहुंच जाएंगे। ऐसा देखा। तो धाम का भले ही हम कई बार उनके ऊपर शासन कर बैठते हैं कोई कारण से, परंतु वह ये समझ लीजिए कि धाम को हम नहीं समझे हैं, लेकिन धाम ने उन जीवों को समझ लिया है जो जीव उनके समर्पित हुए, इसलिए धाम ने उन्हें अपने स्वीकार कर लिया। कई बार हमें कोई व्यवहार उल्टा सीधा लगता है, गाली गलौच हो जाती है, लेकिन हृदय में अनुतप्त होना जरूरी है कि ठाकुर क्षमा करना, और उस व्यक्ति से क्षमा मांगना जरूरी है जिसके प्रति हमारा ऐसा हुआ, चाहे वो उसके बाद जितनी मर्जी गालियाँ देता रहे। समय सिचुएशन के अनुसार कई बार डंडा उठाना पड़ता है, लेकिन फिर लाड भी करना पड़ता है, चाहे वो कन्हैया ही क्यों ना होए। बांध दियो बाके बाद फिर लाला तुम मोते बात ना करेगो तो कौन करेगो, मुझे कोई ना पसंद करेगो, ऐसे मत करे। तम निर्वैजम भज गुण निधे भावनम पावना नाम श्रद्धा रज्जनमति रति तराम उत्तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन अंत कर्ण कुहरे हंत जन नाम भानोर आभासो अपि क्षपयति महापातक ध्वंत राशि परम पावन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह कर भजन यार नाम सूर्यभा संतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम यहाँ ते भजन क्रमे लीला उद्गम प्रथम श्लोक भजो किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तबे हव तो प्रवीण 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह बरो। यही श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तबे जानो सिद्ध देहे अधिकार होइलो अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति अभावे सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख नया से मिले शिक्षा अष्टक चिंत कर स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल गुप्राय हवे अदर्शन चेतो दर्पण मर्दनम भव महादवग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुजे आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम संकीर्तन हिते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृत स्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन।
पीतवरना कले
वसन्ते त्रस्तवृन्दे ऋतबहुविर्वैर्बोधितो कीर्षारी पद्ये हृदयरपि सुक्षयनात् उत्थितो तौ सखीभिः दृष्टौ हृष्टौ तदात्मोदितरतिललितौ कक्कटीगी शशंको राधा कृष्ण सकृष्णावपि निज निज धाम नप्तल्पो स्मरामि। कुंज नाना रव कराईला सुख सारे पद सुनी उठे राधा नीलमणि सारे सुनी उठे राधा नीलमणि सखी गणा देखे स्टाइला सखी गणा कालचित सुललित ककटीरा रवे भीतर राधा कृष्ण सकृष्ण हरिया कालचित सुललित ककटीर रवे भीतर राधा कृष्ण कृष्ण निज निज प्रिय गिला निर्भीते शयन कैला निज निज प्रिय गेला निर्भीते शयन कैला दुए बजे से नीला स्मरिया स्मरिया लीला स्मराया गाओ कृष्ण नाम कृष्ण लीला प्रेम धना पावे कृष्ण धाम लीला स्मरोया गाओ कृष्ण नाम कृष्ण लीला प्रेम धाम लीला स्मराया गाओ कृष्ण नाम कृष्ण लीला प्रेम धना पावे कृष्ण धाम लीला स्मराया गाओ कृष्ण नाम कृष्ण लीला प्रेम धन हरे कृष्ण राधा गोकुलानंद देव की महाराज की जय 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 जगत प्रभु